नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के साथ साथ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, जहां पशुपति पारस का नाम काफी चर्चे में है। फिर से एक बार ये चर्चाएं तब से तेज हो गई जब पशुपति पारस की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होती है। आपको याद होगा, मकर संक्रांति के मौके पर हर किसी के यहाँ भोज का निमंत्रण था। इस बीच लालू प्रसाद यादव का पशुपति पारस के आवाज आना खुद में कई सवालों के साथ साथ बड़ी बातें सामने रख रही थी। इस बीच एक और बातें तब उठने लगी जब पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आए, जिसके बाद से अब राजनीति में हलचल तेज हो गई कि क्या पशुपति पारस आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पशुपति पारस एनडीए में होने के बावजूद भी उन्हें वो खास दर्जा नहीं दिया गया। कभी पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की लेकर लड़ाई लड़ते रहे। इस बीच चिराग पासवान ने वहां भी बाजी मार ली और चिराग पासवान की अहमियत कुछ ज्यादा ही बरकरार रही एनडीए के अंदर। एक बात फिर उठी जब चिराग पासवान एनडीए और बीजेपी के तमाम फैसलों पर नाराज रहे तो पशुपति पारस से तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं का मुलाकात हुआ। उन्हें बड़े आश्वासन दिए गए और जैसे चिराग पासवान उनके फैसले पर रजामंदी दिखाने लगे तो पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। उस समय भी पशुपति पारस को झटका लगा और इस समय भी पशुपति पारस को झटका लग रहा है। इस बीच पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले ये बड़ा ऐलान किया था कि अगर एनडीए में उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाएगी तो वो अलग होकर या किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे। इस बीच ये बातें हो ही रही थी तब तक जैसे ही जनवरी और 2025 का पहला महीना आता है, इस बीच पशुपति पारस के विचार बदले नजर आए। लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां देखी गई। दही चूड़ा का आयोजन कई जगहों पर रहा। जहां चिराग पासवान के यहां नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो वहीं पशुपति पारस के यहां लालू प्रसाद पहुंचते। लालू प्रसाद का क्रेज देखने को मिला था। जो भीड़ देखी गई थी लालू प्रसाद यादव के वहां पहुंचते, जो काफी काफिला देखा गया था और पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की जो नजदीकियां थी, इससे कहा जाए ये बातें उठ रही थी कि अब पशुपति पारस राजद से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और इस बीच एक और बातें तब उठ रही थी जब हमेशा से तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण का तो वोट साधते ये हर कोई जानता है कि राजद 2 समीकरणों पर ज्यादा कार्य करता है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के एक बयान से पता चला था कि वो किसी अन्य वर्ग के लोगों को भी शामिल करने की बड़ी फरमाइश जारी कर रहे थे। इस बीच पशुपति पारस के जरिए पासवानों का वोट बैंक साधने की कोशिश राजद के द्वारा किया जा रहा है। अब ये बड़ी बातें तब से उठनी शुरू हो गई जब पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मुलाकातें और तस्वीरें जो काफी क्लोजनेस को बढ़ावा देने लगा, तब से ये बातें उठनी शुरू हो गई कि वही वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं राजद को इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में काफी मजबूती के साथ और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो क्या पशुपति पारस कहा जाए लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी की जो नजदीकियां तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच जो बातें चल रही है वो काफी नए राजनीति पर चल रही है। और देखा जाए तो 2025 का बिहार विधानसभा में पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की नजदीकियों की वजह से राजद काफी मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।